श्री गणेशाय नमः। हे चंद्रमा के समान शीतल प्रभु, हे मुकुटमणि के समान श्रेष्ठ, हे लक्ष्मीपति, हे देवताओं के उत्पन्न करने वाले, आप भक्तों के हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं। ऐसे धैर्यवान और उदार प्रभु की कृपा से अब भक्तिसार ग्रंथ का आगे वर्णन किया जाता है। पिछले अध्याय में गहिनीनाथ के जन्म का वर्णन हुआ। इसके बाद गोरक्षनाथ और मच्छिंद्रनाथ पृथ्वी के पवित्र तीर्थों का भ्रमण करते हुए हिमालय स्थित बद्रीकेदार बद्रीनाथ केदारनाथ पहुंचे। इतनी कथा का संक्षिप्त स्मरण पूर्व अध्याय में किया गया। अब सुनिए कि गुरु और शिष्य बद्रिकाश्रम में स्थित भगवान शिव के मंदिर पहुंचे। दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। प्रणाम करके जय जयकार किया और स्तुति के द्वारा उनकी आराधना की। त्रिपुरारी, हे त्रिशूलधारी, हे पार्वतीपति, हे पंचमुखधारी, मुंडमाला धारण करने वाले तथा चिताभस्म से विभूषित दिव्य तेजस्वी प्रभु, आपको नमस्कार है। हे कामदेव का संहार करने वाले, हे दक्षयज्ञ का नाश करने वाले, हे भोलेनाथ जो दानवों को भी वरदान देते हैं, हे कैलाशपति, हे महादेव, हे सदाशिव, हे आदि स्वरूप, आपको प्रणाम। हे दिगंबर, हे जगत के स्वामी, जिनके मस्तक पर गंगा विराजमान है, जटाओं में चंद्रकला शोभा देती है और हाथ में नरमुंड धारण किए हुए हैं। आपके शरीर पर सर्पों का आभूषण है। मृगचर्म, व्याघ्रचर्म और गजचर्म आपके दिव्य वस्त्र हैं। हे महाराज, आपको प्रणाम। हे कैलाशवासी, हे उमापति, हे दक्ष के जामाता, हे आदि पुरुष, हे समस्त सृष्टि के संचालक, हम दासों पर कृपा कीजिए। हे नीलकंठ, हे करुणामूर्ति, आप अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करके उन्हें सुख प्रदान करते हैं। हे त्रिनेत्रधारी, आपके हाथों में डमरू और त्रिशूल शोभा देते हैं। नंदी आपके प्रिय वाहन हैं और आपके शरीर पर भस्म सुशोभित है। हे श्मशानवासी, वैराग्य स्वरूप, हिमालय राज के दामाद, रुद्राक्षमाला धारण करने वाले, श्वेत वर्णधारी, आपके कंठ में राम नाम का वास है। हे विश्व के स्वामी, आपको भिक्षाटन प्रिय है। आपकी पिंगलवर्ण जटाएं और ललाट पर त्रिपुंड अत्यंत शोभायमान है। आपके हाथों में फरसा, अंकुश और डमरू हैं। आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप कार्तिकेय और श्रीगणेश के पिता हैं तथा समस्त विद्याओं के अधिपति हैं। इस प्रकार मच्छिंद्रनाथ ने बद्रिकाश्रम में भगवान शिव की अत्यंत भावपूर्ण स्तुति की। उनकी स्तुति सुनकर भगवान शिव प्रेम पूर्वक प्रकट हुए। भगवान शिव ने मच्छिंद्रनाथ का हाथ पकड़कर उन्हें प्रेम से आलिंगन किया, अपने समीप बैठाया और उनका कुशल क्षेम पूछा। फिर उन्होंने गोरक्षनाथ को अपनी गोद में लेकर उनके मुख पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरा और कहा, वत्स, इस शुभ समय में तुम स्वयं हरि नारायण के समान दिव्य स्वरूप हो। फिर भगवान शिव बोले, हे मच्छिंद्रनाथ, यह तुम्हारा शिष्य मेरे शिवयोग से प्राप्त पुत्र के समान है। यह भविष्य में समस्त ब्रह्मांड का उद्धार करने वाला महान योगी बनेगा। मैंने इसे पहले भी कनकगिरी में देखा था। तुमने अपनी साधना के बल से इस दिव्य बालक को प्राप्त किया है और मानव देवत्व को अपने घर ले आए हो। उस समय श्री राम, भगवान नरसिंह, सूर्यदेव, हनुमान जी, भैरव, महाकाली तथा अन्य वीर देवताओं को बुलाने पर मैं भी वहां उपस्थित हुआ था। इस कारण मेरी इससे पहले से ही पहचान है। इसलिए मैंने गोरक्ष को अपनी गोद में लिया। अब यह बात रहने दो, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। इसने सभी विद्याओं का अभ्यास तो कर लिया है, परंतु तपस्या के बिना वे पूर्ण तेजस्वी नहीं होंगी। जैसे तीनों लोकों का विजेता भी यदि तेजहीन हो जाए तो उसका प्रताप नष्ट हो जाता है। जैसे प्राण के बिना वृक्ष सूखा दिखाई देता है अथवा वृक्षों के बिना गांव उजाड़ लगता है। जैसे नाग के बिना सुंदर स्त्री की शोभा नहीं रहती, जल के बिना नदी का पात्र निरर्थक हो जाता है।
और तारों के बिना रात्रि सुंदर नहीं लगती, उसी प्रकार तपस्या के बिना ज्ञान और विद्या का भंडार भी प्रकाशित नहीं होता। जैसे अत्यंत भूखा मनुष्य दुर्बल होकर दिखाई देता है, इसलिए अब इसे मेरे आश्रम में योगानुसार तपस्या करने दो। तप के बल से यह अत्यंत शक्तिशाली होगा और इसकी समस्त विद्याएं पूर्ण तेज के साथ प्रकट होंगी। तब मच्छिंद्रनाथ बोले, यह अभी बहुत छोटा बालक है, इतनी कठोर तपस्या के कष्ट यह कैसे सह पाएगा। तब वरदहस्त भगवान शिव बोले, जब तक यह मेरे संरक्षण में रहेगा तब तक तपस्या का कोई भी कष्ट इसे दुख नहीं देगा। मैं प्रतिदिन स्वयं इसकी देखभाल करूंगा। तुम निश्चिंत होकर गोरक्ष को तपस्या में बैठाओ। भगवान आदिनाथ के ऐसा कहने पर मच्छिंद्रनाथ ने कहा, यह बात अत्यंत उत्तम है। ऐसा कहकर उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, इससे हमारा क्या घटेगा। जैसे जन्म से अंधे को नेत्र मिल जाएं, अथवा जैसे वर्षा में कोई अकेला व्यक्ति सुरक्षित आश्रय पा जाए, उसी प्रकार यदि आप और आपका यह सेवक गोरक्ष यहाँ आश्रम में रहेंगे तो हमें क्या हानि होगी, बल्कि मेरी सारी चिंता दूर हो जाएगी। इस प्रकार भगवान शिव से यह वचन कहकर मच्छिंद्रनाथ के मन में अत्यंत हर्ष हुआ, क्योंकि उनके मन में जो इच्छा थी वही पूर्ण हो गई। उन्होंने सोचा, बहुत ही उत्तम हुआ कि भगवान शिव ने गोरक्षनाथ को स्वीकार कर लिया। अब उसका पालन पोषण और संरक्षण श्रेष्ठ प्रकार से होगा तथा उसका महान कल्याण होगा। फिर शुभ दिन, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र और ग्रहों का विचार करके अत्यंत शुभ मुहूर्त में गोरक्षनाथ को तपस्या के लिए बैठाया गया। लोहे का एक नुकीला कांटा भूमि में गाड़ा गया। गोरक्षनाथ ने अपने बाएं पैर के अंगूठे को उसी पर टिकाकर एक पैर पर खड़े होकर कठोर तप आरंभ किया। उन्होंने केवल वायु का ही आहार ग्रहण किया, अन्न का पूर्ण त्याग कर दिया और कभी-कभी केवल फल तथा पत्तों से अपनी भूख शांत करते थे। उन्होंने अपनी दृष्टि सूर्य पर स्थिर रखकर महान तपस्या प्रारंभ की। यह देखकर मच्छिंद्रनाथ के हृदय में अत्यंत संतोष और आनंद हुआ। फिर आदिनाथ से आज्ञा लेकर मच्छिंद्रनाथ तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। उन्होंने गोरक्षनाथ से कहा, मैं 12 वर्षों के बाद वापस आऊंगा। मच्छिंद्रनाथ तीर्थ यात्रा पर चले गए। उधर बद्रिकाश्रम में भगवान आदिनाथ दिन रात गोरक्षनाथ के पास ही रहने लगे। स्वयं आदिनाथ गोरक्षनाथ की सेवा करते थे, आगे पीछे रहकर उनकी रक्षा करते और आने वाले सभी विघ्नों को दूर कर देते थे। उधर मच्छिंद्रनाथ गया, प्रयाग, काशी, अवंतिका, मिथिला, मथुरा और कश्मीर आदि पवित्र तीर्थों की यात्रा करते हुए आगे बढ़े। फिर वे अयोध्या, द्वारका, महाकालेश्वर, सोमनाथ, ब्रह्मगिरि, त्र्यंबकेश्वर और घृष्णेश्वर आदि पवित्र स्थानों के दर्शन करते हुए आगे चले। इसके बाद भीमाशंकर, औंढा नागनाथ, पंढरपुर तथा देवी के 14 महान शक्तिपीठों के दर्शन किए। कार्तिकेय के पवित्र स्थान शेषाद्रि, मल्लिकार्जुन तथा अनेक नदियों और सरोवरों में स्नान करते हुए पृथ्वी का भ्रमण किया। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। समस्त तीर्थों की यात्रा पूर्ण करके अंत में वे सेतुबंध रामेश्वरम पहुंचे। वहां रामेश्वर महादेव के चरणों में प्रणाम करके समुद्र में स्नान करने गए। उसी समय श्वेत पर्वत पर रहने वाले पवनपुत्र हनुमान जी वहां आए और मच्छिंद्रनाथ को प्रणाम किया। मच्छिंद्रनाथ को देखकर उनके मन में अत्यंत आनंद हुआ। हनुमान जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक मच्छिंद्रनाथ का हाथ पकड़कर उन्हें अपने हृदय से लगाया, प्रेम पूर्वक आलिंगन किया और अपने पास बैठाया। हनुमान जी बोले, हे योगियों में श्रेष्ठ, आप किस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं? पूरे 24 वर्षों के बाद आज आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
क्या गंगा उल्टी दिशा में बहने लगी है, अथवा 12 वर्षों का पुण्य पर्व आ गया है? आज तुम्हारे दर्शन से ऐसी अद्भुत घटना घटित हुई है। ऐसा कहकर पवनपुत्र हनुमान ने परमयोगी मच्छिंद्रनाथ का बड़े आदर से आतिथ्य किया। फिर उचित समय देखकर प्रसन्न मन से उनसे बोले, आज 24 वर्ष बीत गए, परंतु मेरी आंखें तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा में लगी रहीं। मैं भूखे मन से यही सोचता रहा कि तुम कब मिलोगे। आज मेरी वह प्रतीक्षा पूर्ण हुई। हे योगीराज, जिस कामना ने मुझे व्याकुल कर रखा था, वह नदी के प्रबल प्रवाह के समान मुझे डुबो रही है। उस कामना रूपी जल में आप ही मेरे उद्धारकर्ता बने हैं, परंतु आज तक आपने मुझे उस बंधन से बाहर नहीं निकाला। हे महाराज, पहले आपने मुझे वचन देकर प्रस्थान किया था, परंतु आपने अभी तक स्त्री राज्य का स्थान नहीं देखा। अब तो मन में निश्चय करके कृपामयी भगवती को प्रसन्न कीजिए और मैनाकिनी की प्रेम कामना की पूर्ण आहुति स्वीकार कीजिए। अपने दिए हुए वचन को पूरा कीजिए और मेरे वचन को भी सफल बनाइए। तब मेरे व्याकुल मन को शांति मिलेगी और मुझे इस चिंता से मुक्ति प्राप्त होगी। मैं उसके वचन में बंधा हूं कि मच्छिंद्रनाथ को इस संसार में भेजूं, जिससे वे वहां रति सुख और भोग के आश्रम में निवास करें। मैंने उसे ऐसा वचन दिया है, इसलिए मुझे इस बंधन से मुक्त कीजिए, और आपने भी जो वचन दिया था उसे अब सत्य कीजिए। हनुमान की यह वाणी सुनकर मच्छिंद्र मुनि बोले, ऐसा ही होगा। फिर वे दोनों वहां 3 रात्रियां ठहरकर आगे चल पड़े। मार्ग में अनेक तीर्थों और नदियों में विधिपूर्वक पूर्वक स्नान करते हुए वे शीघ्र ही गौड़ बंगाल को पार करके स्त्री राज्य में पहुंचे। वहां समस्त स्त्रियों की स्वामिनी, महान पुण्य और तप की खान, ज्ञान स्वरूपा मैनाकिनी अपने राजसिंहासन पर विराजमान थी। वहां श्रेष्ठ श्रृंगार, उत्तम वस्त्र, हाथी, घोड़े, समुद्र से प्राप्त रत्न, रथ, ऊंट आदि से युक्त विशाल राजवैभव था। छड़ीदार, चोपदार, रत्नों के पारखी, स्वर्णकार, राउत, भंडाराध्यक्ष, पोतदार तथा फर्राश आदि अनेक सेवक उपस्थित थे। यंत्र विद्या जानने वाले, मंत्र विद्या में निपुण अनेक मंत्री, शास्त्रों के ज्ञाता अधिकारी तथा लेखक सेवा में उपस्थित थे। दूत, हरकारे, वकील और सभी सामंत अपने कार्य में कुशल थे। पैदल सेना और घुड़सवारों की संख्या का कोई अनुमान नहीं था। शिकारी कुत्तों के पालक, चीतों के रक्षक, पहलवान, दीवान और अन्य अधिकारी हाथियों पर आरूढ़ रहते थे। खजांची, शिकारी, बंदीदार तथा ताशा, मरफी और अन्य वाद्य बजाने वाले अत्यंत कुशल कलाकार उपस्थित थे। गायक, गुप्तचर, समाचार लाने वाले, खिलाड़ी, बुद्धिमान कलाकार, वाद्य बजाने वाले, श्रृंगार करने वाले, दर्जी और कुम्हार भी वहां सेवा में उपस्थित थे। इस प्रकार वहां राज्य के अनेक प्रकार के कार्य और व्यवस्थाएं थी, किंतु उन सभी समुदायों में केवल स्त्रियां ही शोभायमान थीं। इस प्रकार वे दोनों समस्त नगर और सेना के बीच से होते हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही रानी की दृष्टि उन पर पड़ी। अंजनी पुत्र हनुमान को देखते ही सभी स्त्रियां अत्यंत आनंदित हो गईं। उन्होंने तुरंत उन्हें बुलाकर स्वर्णासन पर बैठाया। एक स्वर्णासन पर मच्छिंद्रनाथ और दूसरे पर अंजनी पुत्र हनुमान को बैठाया गया। तत्पश्चात षोडशोपचार विधि से उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर प्रणाम किया गया। रानी बोली, हे महाराज, हे दिव्य रथ पर विचरण करने वाले वातनंदन अंजनी सुत, आपके साथ यह दूसरे महापुरुष कौन हैं? कृपया बताइए। हनुमान बोले, हे शुभमुखी, इन्हें अपने समीप आसन देकर सम्मानपूर्वक बैठाओ। तुम्हारे मन में जो तप से उत्पन्न कामना है, उसे अब पूर्ण करो। मेरे भक्तों को दिए हुए वरदान के अनुसार यदि तुम किसी श्रेष्ठ पुरुष की इच्छा रखती हो, तो यह बलशाली मच्छिंद्रनाथ ही वही हैं, जो तुम्हें रति सुख प्रदान करेंगे।
जिस प्रकार नक्षत्रों की सेवा के लिए चंद्रमा और अरुण के साथ सूर्य शोभा पाते हैं, उसी प्रकार मच्छिंद्रनाथ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ आए हैं। जिस प्रकार इंद्र शची के साथ और भगवान शिव पार्वती के साथ शोभायमान होते हैं, उसी प्रकार मच्छिंद्र मुनि तुम्हारे साथ रति सुख का अनुभव करेंगे। ऐसा कहकर वज्र देहधारी हनुमान शांत भाव से अपने आसन पर बैठ गए। वहां 3 रात्रियां ठहरने के बाद कपिराज वहां से विदा हो गए। फिर वे श्वेतपद स्थान पर जाकर श्रीराम का चिंतन करने लगे। इधर मच्छिंद्रनाथ सुखपूर्वक वहां रहने लगे। स्वर्ण सिंहासन पर बैठकर मच्छिंद्र मुनि राज्य के समस्त वैभव का आनंद लेने लगे। उनके गले में मोतियों की मालाएं शोभा दे रही थीं। उनके कानों में स्वर्ण कुंडल, हाथों में सुंदर आभूषण तथा शरीर पर बहुमूल्य स्वर्णाभूषण अत्यंत तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। उनकी सेवा में अनेक परिचारिकाएं उपस्थित थीं। वे सभी अपूर्व रूपवती थीं और उर्वशी के समान सुंदर प्रतीत होती थीं। बड़ी बड़ी सेविकाएं बार बार घोषणा करती थीं। छड़ीदार और चोपदार भी ऊंचे स्वर में राजकीय उद्घोष करते रहते थे। मोतियों के गुच्छों की मालाएं, केशों में कस्तूरी और मस्तक पर केसर का तिलक शोभायमान था। राज सिंहासन के चारों ओर स्त्रियों का समूह अत्यंत सुशोभित दिखाई देता था। जिस प्रकार आकाश में असंख्य तारों के बीच चंद्रमा शोभायमान होता है, उसी प्रकार स्त्रियों के मध्य मच्छिंद्र मुनि अपनी दिव्य आभा से सुशोभित दिखाई देते थे। या जैसे देवताओं के बीच इंद्र अत्यंत तेजस्वी और शोभायमान प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार स्त्री मंडली के मध्य मच्छिंद्रनाथ अत्यंत शोभा पा रहे थे। वे सदा एक ही आसन पर बैठकर चौपड़ और अन्य खेल खेलते थे। अनेक प्रकार के विनोद और हास्य परिहास से वातावरण आनंदमय बना रहता था। राज्य के समस्त वैभव और प्रशासनिक कार्यों का वे स्वयं निरीक्षण करते थे तथा सभी कार्यों को उचित प्रकार से संचालित करते थे। अनेक प्रकार की कुशलताओं को वे अपनी दृष्टि से देखते थे। रसायनविद, कवि, वेदों के ज्ञाता, अनेक शास्त्रों के विद्वान, ज्योतिषी जो भविष्य बताने में समर्थ थे तथा व्याकरण आदि के पंडित वहां विद्यमान थे। धनुर्विद्या में निपुण और युद्ध शास्त्र के महान योद्धा भी वहां उपस्थित थे। वे प्रलयकाल जैसी भीषण परिस्थितियों का भी सामना करने में समर्थ थे और सदैव सेवा के लिए तैयार रहते थे। संगीतज्ञ, श्रेष्ठ गायक, गंधर्वों के समान मधुर तान गाने वाली कलावंतियां तथा रोगों की परीक्षा और उपचार में निपुण वैद्य भी वहां उपस्थित थे। घुड़सवारी की उत्कृष्ट कला, घोड़ों को वायु के समान तीव्र गति से दौड़ाने की विद्या, कोकशास्त्र तथा स्वर्गीय आचार विचार के सभी ज्ञान वहां विद्यमान थे। नाटक और अभिनय की सभी कलाओं में निपुण कलाकार राजसभा में उपस्थित होकर अवसरानुसार मधुर वाणी से संवाद बोलते थे। वे अत्यंत चतुर थे। ऐसे श्रेष्ठ गुणों से युक्त कलाकार राजसभा में आनंद प्रदान करते थे। उनके कारण सभी के मन आनंद सागर में डूबे रहते थे। इसी कारण मच्छिंद्रनाथ सुखरूपी समुद्र में विचरण करने वाली मछली के समान रति सुख में निमग्न होकर बहुत दिनों तक वहीं निवास करते रहे। इसी प्रकार एक समय अत्यंत सुखपूर्वक बीतते बीतते रानी ऋतुमती हुई और उसी रति सुख के समय वह गर्भवती हो गई। उस गर्भ से एक अत्यंत शुभ, सर्वगुण संपन्न और दिव्य तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होने वाला था। वह मानो किसी दिव्य अंश का अवतार लेकर देहधारी हुआ। जब 9 मास पूर्ण हुए तब रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वह बालक उदित होते हुए सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देता था। तब 12 दिन पूर्ण होने पर उत्तम रीति से बारसे नामकरण संस्कार किया गया। उस बालक का नाम मीननाथ रखा गया। इसके बाद याचकों को दान दिया गया। उचित प्रकार से
सब लोगों को संतुष्ट किया गया। अनेक रत्नों के आभूषण देकर उनका सम्मान और गौरव बढ़ाया गया। इस प्रकार उसका पालन पोषण करते हुए 3 वर्ष सुखपूर्वक बीत गए। मच्छिंद्रनाथ उसके साथ आनंदपूर्वक रहने लगे। अब दूसरी कथा सुनो। हस्तिनापुर में कुरुवंश में जन्मेजय के वंश में बृहद्रवा नामक राजा उत्पन्न हुआ। वह जन्मेजय से आगे 7वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुआ। तब तक कलयुग के 2700 वर्ष बीत चुके थे। वह महान बृहद्रवा हस्तिनापुर के सिंहासन पर राज्य करता था। उसने समस्त पृथ्वी के ब्राह्मणों को एकत्र करके महान सोमयज्ञ का आयोजन किया। वह यज्ञ 1 वर्ष तक चलता रहा। अंत में अग्निकुंड में पूर्णाहुति दी गई। तब अग्निदेव पुष्ट होकर प्रज्वलित रूप में अत्यंत प्रसन्न दिखाई दिए। परंतु शिव के नेत्र से निकली प्रलयाग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया था। तब द्विमूर्ध नामक अग्नि ने उसे अपने भीतर धारण कर लिया था। शिव के शरीर में पुनः चेतना प्राप्त करने वाला वही मदन द्विमूर्ध के उदर में स्थित था। उसी में उसका जीवित प्राण अंतरिक्ष में विचरण करता रहा। वही अंतरिक्ष अग्नि के उदर में विराजमान था। वही अत्यंत तेजस्वी गर्भ यज्ञ कुंड में प्रकट हुआ। जब यज्ञ की पूर्णाहुति संपन्न हुई, तब शेष प्रसाद विधिपूर्वक ग्रहण किया गया। उसके बाद ब्राह्मणों ने यज्ञ कुंड की रक्षा भस्म निकाली। जैसे ही उस रक्षा ने उस तेजस्वी बालक का स्पर्श किया, वह बालक प्रकट होकर रोने लगा। तब वह ज्ञानी पुरोहित ब्राह्मण राजा से बोला, हे महाराज, यज्ञ कुंड में यह तेजस्वी बालक प्रसाद रूप से प्रकट हुआ है। तब उसने अर्घ्य का जल लेकर उस बालक को उठाया और राजा को दिखाया। राजा ने उस तेजस्वी बालक को देखकर अपने हृदय में अत्यंत आनंद अनुभव किया। जैसे क्षीरसागर के मंथन से 14 रत्न निकलने पर देवताओं के मन में अपार आनंद हुआ था, वैसे ही बृहद्रवा को आनंद प्राप्त हुआ। जैसे कच ने शुक्राचार्य के पास से संजीवनी विद्या प्राप्त करके लौटने पर देवराज इंद्र को अत्यंत प्रसन्न किया था, उसी प्रकार राजा आनंदित हुआ। जैसे श्रीराम के जन्म लेने पर माता कौशल्या और राजा दशरथ को महान आनंद हुआ था, उसी प्रकार उस बालक का मुख देखकर बृहद्रवा अत्यंत प्रसन्न हुआ। तब राजा ने पुरोहित ब्राह्मण से उस अग्निजन्मे बालक को अपने हाथों में लिया, बड़े स्नेह से उसे हृदय से लगाया और उसका चुंबन किया। उसके हृदय में अत्यंत आनंद उमड़ पड़ा। जैसे चंद्रमा के उदय होने पर समुद्र में प्रेम की लहरें उमड़ पड़ती हैं, वैसे ही उसके हृदय में प्रेम उमड़ आया। वह बार बार उस बालक का चुंबन लेने लगा। उसे ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं कामदेव सामने उपस्थित हो। वास्तव में वही कामदेव शिव के शरीर से पुनः प्रकट हुआ था। मानो सत्वगुणमयी विद्युत लता ने उसके शरीर पर अपना प्रकाश फैला दिया हो, अथवा पूर्णिमा के चंद्रमा ने अपना समस्त तेज उसे अर्पित कर दिया हो, अथवा असंख्य किरणों से युक्त श्रेष्ठ सूर्य पृथ्वी पर उदित हुआ हो। उसका ऐसा अलौकिक स्वरूप था कि यदि उसका पूरा वर्णन किया जाए तो ग्रंथ बहुत बढ़ जाएगा। इस प्रकार बृहद्रवा शीघ्रता से अंतःपुर में गया और अपनी धर्मपत्नी, जो उसकी जीवन संगिनी थी, उसके पास पहुंचा। उसका नाम सुलोचना था। वह सचमुच सुलोचना थी, शुभ मुख वाली, मानो कोई दिव्य देवांगना पृथ्वी पर अवतरित हुई हो, मानो स्वयं लक्ष्मी और सरस्वती हों, अथवा दिव्य अपर्णा पार्वती का स्वरूप हो। ऐसा प्रतीत होता था कि स्वयं भगवती माता कुरुवंश का उद्धार करने के लिए अवतरित हुई हों, जिनके चरणों का दर्शन करने पर गंगाजल भी मलिन प्रतीत होता था, जिनके समान रत्न को प्राप्त करने के लिए मानो स्वयं शंतनु ने गंगा को अपनाया था। ऐसी वह शिव के मस्तक पर विराजमान गंगा के समान शोभायमान थी। इसलिए उसके हाथों में
गंगा समान पवित्रता थी। उसके स्पर्श से अद्भुत अनुभूति होती थी। उस सुलोचना ने जब उस बालक को देखा तब प्रेमपूर्वक राजा से पूछा, हे महाराज विजय ध्वजधारी स्वामी, आपने अपनी गोद में यह किसका पुत्र लिया है? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह दूसरा सूर्य ही है। राजा ने कहा, हे शुभान्य, यह यज्ञकुंड में स्थित द्विमूर्त अग्नि के प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ है। यह हमारे राजवंश का गौरव बढ़ाने के लिए मिला है। तुम्हारे गर्भ से जो मीनकेत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ है, उसे जैसे तुम अपना पुत्र मानती हो, वैसे ही इस बालक पर भी वही सारा स्नेह और ममता करो। यह हमारे वंश का दिव्य स्वरूप पुत्र है। निश्चय ही ईश्वर ने इसे हमारे वंश की रक्षा के लिए भेजा है। यह अयोनि जन्मा है। यह चिद्रत्न स्वरूप अवतार लेने में समर्थ है। ज्वालामालाधारी अग्निदेव प्रसन्न होकर हमें यह प्रसाद स्वरूप प्रदान कर गए हैं। राजा के ऐसा कहने पर सुलोचना ने उस कामदेव के समान सुंदर बालक को अपनी गोद में ले लिया। उसका दिव्य स्वरूप देखकर उसके हृदय में प्रेम का दीपक प्रज्वलित हो उठा। जब उसने उस बालक को अपने हृदय से लगाया, तब उसके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उसने बालक के मुख में स्तन दिया और बालक ने दूध पीना स्वीकार किया। इसके बाद बालक के लिए स्नान, शुद्धि तथा अन्य सभी आवश्यक संस्कार उत्तम प्रकार से किए गए। इस प्रकार 12वें दिन महान उत्सव मनाया गया। सुहागिन स्त्रियों को एकत्र किया गया। उन्होंने बड़े आनंद से पालना सजाया। उस बालक का नाम जालिंदर रखा गया, जो सबको अत्यंत प्रिय लगा, क्योंकि वह यज्ञकुंड की ज्वालाओं में से प्रकट हुआ था और ज्वाला मालाधारी अग्निदेव की कृपा से उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसका नाम जालिंदर रखा गया। इस प्रकार उत्सव मनाया गया। पूरे नगर में शक्कर बांटी गई। याचकों और निर्धनों को अपार धन देकर लोकाचार के अनुसार दान किया गया। इस प्रकार उत्सव संपन्न हुआ। बहुत दिन बीत गए, महीने, वर्ष और फिर 6-7 वर्ष भी व्यतीत हो गए। इस प्रकार राजा बृहद्रवा ने उस बालक का बड़े प्रेम से पालन पोषण किया। समय आने पर उसका मौंजी बंधन, उपनयन संस्कार और यज्ञोपवीत संस्कार भी कराया। इसके बाद एक दिन राजा ने मन में विचार किया कि अब जालिंदर का विवाह कर देना चाहिए। उसने अपने पुरोहित और सभी मंत्रियों को बुलाकर उत्तम कन्या की खोज के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। मंत्री और पुरोहित गुणवान, रूपपति और सुलक्षणी कन्या की खोज में देश देशांतर घूमने लगे। इधर राजमहल की सुंदर स्त्रियां जालिंदर को अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से उसका चुंबन करती रहती थीं। एक दिन जालिंदर ने ऊपर दृष्टि उठाकर अपनी माता से पूछा, हे माता, मेरी दृष्टि में पुरोहित और मंत्री दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? माता ने कहा, बेटा, तुम्हारे लिए पत्नी लाने हेतु तुम्हारे पिता ने पुरोहित और मंत्रियों को भेजा है। जालिंदर ने पूछा, पत्नी क्या होती है? माता ने उत्तर दिया, जिसे बाय को पत्नी कहते हैं। तब उसने कहा, मुझे तो दिखाइए, पत्नी कैसी होती है? माता ने कहा, मेरे समान ही तुम्हारे लिए एक स्त्री आएगी, वही तुम्हारी पत्नी होगी। सुलोचना की यह बात सुनकर जालिंदर ने उसे अपने मन में रख लिया। फिर बालकों के साथ खेलते समय उनसे पूछने लगा, अरे मित्रों, मेरी बात सुनो। मेरे माता पिता मेरे लिए बाय को लाना चाहते हैं। वह कैसी होती है? उसके लिए इतना प्रयत्न और उत्साह क्यों किया जा रहा है? मुझे बताओ। तब वे चतुर लोग हंसते हुए उससे बोले, जालिंदर, तुम बड़े बुद्धिहीन हो, तुम्हें स्त्री का अर्थ भी नहीं पता। फिर वे बोले, अरे मूर्ख, सुनो, पत्नी ही संसार का आधार है। उसी के साथ मनुष्य विषय सुख का पूर्ण आनंद प्राप्त करता है और संसार में सुखपूर्वक जीवन बिताता है। जालिंदर ने पूछा, यह विषय सुख क्या होता है? उन्होंने बिना कुछ छिपाए उसे सब विस्तार से बता दिया। यह सुनकर जालिंदर भीतर तक कांप उठा
और गहरे विचार में डूब गया। वह सोचने लगा, यह संसार कितना अधम है। लोग अत्यंत कठिन और अनुचित आचरण करते हैं। जिस स्त्री के गर्भ से संसार की उत्पत्ति होती है, उसी के साथ भोग विलास करते हैं। उसने निश्चय किया, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। इस विचार से उसका मन अत्यंत व्याकुल हो गया। विवेक जागृत हुआ और वह घर छोड़कर निकल पड़ा। वह मन ही मन बोला, जो स्त्री किसी की पत्नी कहलाती है, वह भी किसी की माता के समान ही है। यदि मेरी पत्नी होगी तो वह भी मेरी माता के समान ही होगी। ऐसा व्यवहार करना मुझे उचित नहीं लगता। इस प्रकार उसने निश्चय किया कि वह कभी भी ऐसे अधर्म में प्रवृत्त नहीं होगा। इसलिए उसने अपना गांव, घर और परिवार छोड़ दिया और वन की ओर चल पड़ा। गांव के द्वार पर पहरेदारों ने उस बालक को जाते देखा। वे जानते थे कि वह राजकुमार है, इसलिए उसे रोकने का प्रयास किया, परंतु बालक अत्यंत बुद्धिमान था। उसने उन्हें चकमा दिया और दूसरे मार्ग से निकल गया। कुछ लोग तुरंत राजा के पास जाकर यह समाचार देने लगे। उन्होंने कहा, हे महाराज भुवननाथ, आपका पुत्र वन की ओर चला गया है। यह समाचार सुनते ही राजा तुरंत दौड़ पड़े। वह आगे बोली, मेरा पुत्र सूर्य के समान तेजस्वी और कामदेव के समान सुंदर था। उसकी सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन कैसे करूं। राजा और रानी इस प्रकार विलाप करते रहे। तब बुद्धिमान मंत्रियों और सरदारों ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वे बोले, हे श्रेष्ठ राजा, जालिंदर अयोनिज उत्पन्न हुआ है। यदि वह महान वन में भी गया है तो भी उसकी मृत्यु नहीं होगी। हम पूरी पृथ्वी और समुद्रों से घिरे इस संसार में उसकी खोज करेंगे। किसी न किसी दिन आपका पुत्र अवश्य आपको मिल जाएगा, इसलिए आप निश्चिंत होकर धैर्य रखें। इस प्रकार अनेक युक्तियों से उन्होंने राजा को शांत किया। उधर जालिंदर पर्वत की गहरी गुफाओं में घूमता रहा। तभी घोर अंधकार से भरी रात छा गई। उसी समय वन में भीषण अग्निकांड हुआ। भयंकर दावानल पूरे जंगल को जलाता हुआ उसकी ओर बढ़ने लगा। जालिंदर जिस घाटी में था, वहां चारों ओर सूखी घास फैली हुई थी। अग्नि उसे भस्म करने के लिए निकट पहुंच गई। तभी अग्निदेव ने उस सुंदर बालक को देखा। वे अत्यंत विस्मित हुए और बोले, क्या यह वही बालक है जो मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ था? उन्होंने सोचा, मैंने इसे सुरक्षित स्थान पर रखा था। यह यहाँ कैसे आ गया? इसका यहाँ पहुंचने का कारण क्या है? फिर अग्निदेव शांत होकर उसके पास आए। उन्होंने बालक को जगाया, गोद में उठाया और स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्र, तुम यहाँ कैसे आए? बालक ने आदरपूर्वक पूछा, आप कौन हैं? कृपया शीघ्र बताइए। अग्निदेव बोले, मैं वैश्वानर हूं। मैं ही तुम्हारा जनक और जननी हूं। बालक ने पूछा, एक ही व्यक्ति माता और पिता दोनों कैसे हो सकता है? तब अग्निदेव ने उसके जन्म की पूरी कथा सुनानी प्रारंभ की। यहाँ वैश्वानर की कथा समाप्त होती है। आगे की कथा धुंडिकुमार मालू नरहरि के वचनों से आगे वर्णित करेंगे। यह श्री भक्तिकथासार रूपी गौरक्ष काव्य का अत्यंत मधुर एकादश अध्याय है। श्रद्धालु और बुद्धिमान भक्त इसका सदैव श्रवण करें। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री नवनाथ भक्तिसार अध्याय 11 समाप्त।